देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 8 था भाई। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 10.2 मैंने स्टार्ट करवाई थी। और उसमें आपका क्या बेस यूज हो रहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना आपको वो आनी चाहिए। एंड जो आपके 6 रेशो है ना उन 6 रेशो की 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री के ऊपर क्या वैल्यू है ना वो आपको पता होनी चाहिए। तो टेबल याद करो तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई, खाली फिर तो आपने जो है ना वैल्यू ही पुट करनी है। तो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 भाई। पढ़ना 9 एक बार, बस खाली आपको वैल्यूज पता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ भाई 4 इंटू साइन की पावर 4 और एंगल में 60 लिखा हुआ भाई प्लस कोस की पावर 4 30 है भाई इंटू में फिर माइनस 3 इंटू टेंजेंट स्क्वायर 60, टेंजेंट स्क्वायर 60 है भाई माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 है भाई प्लस 5 कोस स्क्वायर प्लस 5 कोस स्क्वायर 45 है भाई। इसकी वैल्यू आपने बतानी है कि किसकी इक्वल होगा। तो रख दो टेबल में, देखो वैल्यू। अगर आपको वैल्यू पता है जिसमें कुछ भी नहीं है भाई तो रखो वैल्यू। तो क्या बनेगा, देखो 4 तो है, साइन 60 कौन होता है, साइन 60 मेरा होता है √3/2, √3/2 और उसकी पावर में 4 है भाई प्लस कोस 30 कौन होता है, कोस 30 आपका होता है जो साइन 60 है वो कोस 30 होगा, यानी वो भी √3/2 ही होगा, √3/2 ही होता है भाई। और इसकी पावर में कौन है 4 माइनस 3, tan 60 कौन होता है, tan 60 आपका होता है √3 भाई, √3 और उसका स्क्वायर माइनस tan 45 1 होता है ना, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 5 कोस 45, कोस 45 होता है 1/√2, साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। दोनों की जो वैल्यू कौन होती है भाई 1/√2 और उसका स्क्वायर है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, करो सिंप्लीफाई। 4 तो है बार, √3 की 4 बार मल्टीप्लाई है। देखो सबको पता होगा ये चीज, अगर आप रूट के अंदर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप रूट के अंदर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट वहां तक हट जाएगा, यानी x के इक्वल होगा। तो √x इंटू में √x x होता है, तो वही चीज यहां पर लगाओ। अब √3 की 4 बार मल्टीप्लाई है, √3 की जो 2 बार की मल्टीप्लाई है आपको 3 दोगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां से 3 मिलेगा, फिर 2 बार की दें 3 मिलेगा और 3 इंटू 3 यानी आपका 9 होगा। 2 की 4 16 होता है भाई, फिर वही सेम टू सेम यहाँ आते हैं 9/16 बनेगा माइनस 3 इंटू √3 का स्क्वायर, रूट तो स्क्वायर कट गया तो 3 बचेगा भाई माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 होगा। अब करना सिंप्लीफाई, तो 4 तो है, देखो यहाँ पर 16 बनेगा एलसीएम, और जब एलसीएम सेम हो ना तो ऊपर के ऐड हो जाया करें, तो 9 9 18। देखो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए, 3 में से 1 का 2, 2 3 6 प्लस वो 5/2 है, 4 चौके 16, 2 में 18, 2 दूनी 4, तो ये आपका बनेगा भाई 9/2, 9/2 माइनस में 6 प्लस 5/2।
अब 2 आपका हो गया एलसीएम, 2 आपका कौन हो गया भाई, एलसीएम हो गया, 2 से 2 कैंसिल 9, 2 6 12 प्लस 2 से 2 कैंसिल यानी आपका 5 बनेगा। तो ये आपका बनेगा भाई 9 और 5 14 में से 12 गया 2 यानी 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल यानी आपका बनेगा 1। तो भाई मेन चीज आपको टेबल ही पता हो, टेबल में से देख देख इनकी वैल्यू करो पुट, बाकी तो फिर सिंप्लीफाई है वो तो आपको देखो आना चाहिए। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था नहीं भाई, आगे देखो भी तो, हाँ 1 नहीं है इसका। अब तुम पढ़ो, अब तुम जो हो ना क्वेश्चन नंबर 10 11 12 और 13 तीनों में से कोई, चारों में से कोई कर लो भाई, क्योंकि सभी में आपने जो है ना वैल्यू ही करनी है पुट। कर लो भाई 10 11 12 और 13 चारों में से। चलो हम आपको जो है ना 13 ही करवा दो भाई, पढ़ना 13 एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है cos 0 प्लस sin 45 प्लस में sin 30 है भाई, प्लस sin 30 इनटू में लिखा हुआ है sin 90 माइनस में cos 45 माइनस cos 45 प्लस में cos 60 लिखा हुआ है। इसको आपने सोल्व करना है, cos 0 sin 45 sin 30 sin 90 माइनस cos 45 और प्लस में कौन ये cos 60 लिखा हुआ है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है भाई, तो करो सिंप्लीफाई, वैल्यू करोगे पुट, तो करो फिर वैल्यू पुट। तो cos 0 क्या होता है भाई, cos 0 sin 0 होता है 0, तो cos 0 1 उल्टा होता है, cos 0 कौन 1 प्लस sin 45 1/√2 होता है भाई, sin 30 क्या होता है 1/2 इनटू में sin 90 1 cos 45 1/√2 और cos 60 कौन होता है भाई, cos 60 जो sin 30 है ना वो cos 60 होता है, और sin 30 आपका 1/2 है, तो cos 60 कौन होगा 1/2 बनेगा। अब आपने ये मल्टीप्लाई करनी है, अब आपने क्या करनी है मल्टीप्लाई। अब ये जो मल्टीप्लाई है ना आप 2 वे से कर सको, 2 वे से कैसे, एक तरीका तो ये है पहले जो 1 है उसकी तीनों से मल्टीप्लाई, फिर जो 1/√2 है उसकी तीनों से मल्टीप्लाई, फिर जो 1/2 है उसकी तीनों से मल्टीप्लाई। या फिर आप ऐसे करो, इसको तो a मान लो, इसको तो a मान लो और इसको मान लो b, इसको क्या मान लो b, तो आपका a प्लस b a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपकी मर्जी है भाई, चाहे पहले 1 की तीनों से, फिर 1/√2 की तीनों से और 1/2 की तीनों से करो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। या फिर इसको तो a सोचो और इसको b सोचो, तो a प्लस b a माइनस b, तो किसके इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, b कौन है मेरा 1/√2 का होल स्क्वायर। करना सिंप्लीफाई, 2 एकम 2 2 और 1 3 और 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ रूट से स्क्वायर कट गया 2 में, तो आपका बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1/2। अब आपका एलसीएम होगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया,
तो 9 माइनस 4/2 2, 2 इंटू 1 2। अब 9 में से 2 है 7, तो 7/4 बने। इसमें कुछ खास है नहीं भाई, बाकी तो सिंप्लीफाई है। टेबल जिसको आओ ना तो समझो कुछ भी नहीं है इनमें। वैसे मैं इन बात आपको टेबल बताऊं। और देखो भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब तुम पढ़ो 14 भाई। देखो 14 एक बार, पढ़ना 14 भाई। 14 में लिखा हुआ है sin 30। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई। इसमें लिखा हुआ sin 30 माइनस में sin 90, माइनस में sin 90 प्लस 2 cos 0, प्लस 2 cos 0 और डिवाइड में है भाई टेंजेंट 30 इनटू में टेंजेंट 60 लिखा हुआ है। इसको आपने सोल्व करना है भाई। इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो रखो वैल्यू, रखना वैल्यू एक बार भाई। तो आपका बनेगा sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस sin 90 की वैल्यू 1 प्लस 2 cos 0 की वैल्यू 1 होती है भाई, डिवाइड में टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 इनटू टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है भाई। टेबल में से लिख के लिखोगे तो आपका बनेगा 1/2, ऊपर तो कौन है 1/2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 भाई, और इससे ये कैंसिल हो गया। यानी आपका जो डिवाइड में तो 1 बचा और डिवाइड में 1 लिखा और ना लिखा बराबर बात, तो उसको तो छोड़ दो। अभी करना सिंप्लीफाई में, तो 1/2 माइनस 1 प्लस का 2 यानी माइनस का 1। अब 2 होगा एलसीएम, 2 से 2 कैंसिल 1 और 2 इंटू 1 2, 1 माइनस में 2 माइनस 1, यानी आपका आंसर बनेगा भाई -1/2 बनेगा। बस मेन चीज आपको सिंप्लीफिकेशन ही आनी चाहिए भाई, और वो टेबल याद है तो रख दो वैल्यू। और देखो भाई, अब तुम जो हो ना, तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 17 भाई। पढ़ना 17 एक बार। देखो जो 17 है ना, 17 में लिखा हुआ है टेंजेंट स्क्वायर 60 है भाई। टेंजेंट स्क्वायर 60 प्लस 4 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 सेकेंड स्क्वायर 30 लिखा हुआ भाई, प्लस 5 cos स्क्वायर 90 है भाई, और डिवाइड में लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ भाई कोसिकेंट 30 प्लस सीकेंट 60 है भाई, और माइनस में कोट स्क्वायर 30 है, माइनस में कौन कोट स्क्वायर 30 लिखा हुआ भाई। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो रखो वैल्यू सबकी देख देख कर। तो क्या बनेगा भाई, टेंजेंट 60 कौन होता है, √3 होता है ना, यानी √3 का स्क्वायर प्लस 4 cos 45, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर भाई, प्लस 3 सेकेंट 30 कौन होता है। देखो जो सेकेंट है ना वो cos का उल्टा होता है, तो cos 30 कौन है, cos 30 होता है मेरा √3/2, तो उसका कर दो उल्टा, यानी 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 cos 90 भाई 0 होता है,
कोस 90 होता 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही बनेगा। डिवाइड में भाई कोसिकेंट 30, देखो जो कोसिकेंट है ना वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 आपका 1/2 है, तो कोसिकेंट 32 क्योंकि 1/2 का उल्टा 2 होगा ना, प्लस सीकेंट 60 कौन होगा, कोस 60 क्या होता है 1/2, तो सीकेंट 60 2/1 यानी 2 माइनस कोट 30 भाई, देखो जो कोट 30 है ना वो टेंजेंट 60 होता है, टेंजेंट 60 जो होगा वो कोट 30 होगा, यानी 1 ना √3 होगा, तो √3 का स्क्वायर। मेन बात आपको टेबल याद हो, बाकी तो वैल्यूज करनी है पुट, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 प्लस 4 तो है 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बनेगा, प्लस यो 3 तो मेरा है भाई, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 होगा, और डिवाइड में भाई 2 प्लस में 2 4 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल यानी 3 से 3 कैंसिल, ये 2 पर भाई, तो ये आपका बनेगा 3 + 2 प्लस में ये 4 है ना, और डिवाइड में देखो 1, तो आपका बनेगा 4 3 7 और 2 9 यानी 9 बनेगा आंसर। तो सिंप्लीफाई करो, बाकी इसमें कुछ भी नहीं भाई। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ना है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 चलो मैं यही कर दूं सोल्व। जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, इसमें आपने वैल्यू बतानी है भाई, टेंजेंट 45 डिवाइड में है भाई कोसिकेंट 30 प्लस सीकेंट 60 अपॉन में कोट 45 प्लस नहीं बल्कि माइनस है भाई, माइनस का 5 sin 90 माइनस का 5 sin और डिवाइड में है भाई 2 cos 0, इसकी वैल्यू बतानी है, तो करो सिंप्लीफाई, सबकी वैल्यू आपको बताई है करना भाई। टेंजेंट 45 1 कोसिकेंट 30 2 होता ना 2 प्लस सीकेंट 60 कौन होता है, सीकेंट 60 मेरा होता है कोस 60 का उल्टा, तो कोस 60 है मेरा 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2, कोट 45 1 होता है, tan 45 भी 1 और कोट 45 भी 1 होता है, माइनस का 5 sin 90 भाई 1 डिवाइड में 2 cos 0 भी आपका 1 होता है। अब कर दो सिंप्लीफाई, तो 1/2 प्लस में 2 माइनस का 5/2, तो 2 दूनी 4 4 1 5/2 माइनस में 5/2 कैंसिल होकर कौन होगा भाई 0 बनेगा आंसर। तो चलो आज तुमने जो है ना क्वेश्चन नंबर 19 तक करने हैं, बाकी फिर कल करेंगे भाई।